बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की न्यूमेरिकल असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियस bearing charge Q equal to 26 electron and its innermost electron if the distance between them is 1 into 10 power minus 12 meter। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है किसके दरमियान? आयरन न्यूक्लियस, जिसको हम Q1 का नाम दे रहे हैं, जिस पे चार्ज 26 इलेक्ट्रॉन है, और इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि इस न्यूक्लियस के क्रॉस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हम चार्ज का नाम दे रहे हैं Q2। इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? R, हम उसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। डाटा नोट करते हैं। डाटा में क्या है? व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि F हमने कैलकुलेट करनी है। न्यूक्लियस बियरिंग चार्ज Q इक्वल टू 26 इलेक्ट्रॉन, तो Q1 को हम नाम दे रहे हैं 26 इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26 को 1.6 से, तो ये आ जाएगा 41.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन कूलम। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो ये 41.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम आ गया। उसके बाद क्या कहा गया है? एंड इट्स इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि Q2 हमारे पास E के इक्वल है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम के। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 इंटू 10 पावर माइनस 12। R की वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। K हमारे पास कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 9 इंटू 10 पावर 9 इसकी वैल्यू है। Q1 हमारे पास डाटा में मौजूद है 41.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। Q2 की वैल्यू भी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 1 इंटू 10 पावर माइनस 12 है। इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास F इक्वल आ जाएगा 599 इंटू 10 पावर माइनस 12 माइनस 29 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 पावर माइनस 24। ठीक है, इसमें हमने किया क्या है? 41.6 और 1.6 को मल्टीप्लाई किया तो ये 599 आ गया, और 9 माइनस 19 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो माइनस 29 रह जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 599 इंटू 10 पावर माइनस 24 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। बेसिस सेम है, यहाँ पे पावर्स ऐड होंगी तो माइनस 5 रह जाएगा, यानी कि F इक्वल आ जाएगा 5.99 इंटू 10 पावर माइनस 3 यानी कि इसको हम अगर राउंड ऑफ करते हैं 5.99 को, तो ये 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 बन जाता है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, फोर्स आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने कैलकुलेट करनी थी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। तो ये कितनी आ गई है? F इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 2 है ए कंडक्टिंग स्फीयर कैरीज ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज 200 माइक्रोकूलम का मौजूद है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। कितने डिस्टेंस पे? उस स्फीयर के सेंटर से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इस स्टेटमेंट का भी डाटा नोट करते हैं। अकॉर्डिंग कंडक्टिंग स्फीयर कैरीज अ चार्ज ऑफ, सबसे पहले हमें चार्ज गिवन है Q इक्वल टू 200 माइक्रोकूलम। माइक्रो इक्वल होता है 10 पावर माइनस 6 के। प्रीफिक्सेस में माइक्रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 है, तो 200 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम आ जाएगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैलकुलेट करनी है एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमारे पास R आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.6 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल डाटा मौजूद है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R के दरमियान हमारे पास रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है E इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर।
वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं क्यू और आर की, और के जो है वो कूलम्स कांस्टेंट है, तो E इक्वल आ जाएगा कूलम्स कांस्टेंट के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 है इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास है 200 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.6 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। E इक्वल आ जाएगा 9 को 200 से मल्टीप्लाई किया 1800 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगी 10 पावर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.6 का स्क्वायर 0.36 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है 1800 को 0.36 से डिवाइड करेंगे 5000 इंटू 10 पावर 3, यूनिट साथ क्या आ जाएगा, चार्ज का यूनिट के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, ये 10 पावर 3 हो जाएंगे, 10 पावर 3 और 10 पावर 3 मिलकर 10 पावर 6 बना लेंगे, तो ये 5 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 3 है, शो दैट वोल्ट ओवर मीटर इक्वल टू न्यूटन ओवर कूलम। हमने ये प्रूव करना है कि वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर इक्वल होता है न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम के। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। वोल्ट डिवाइडेड बाय मीटर, वोल्ट इक्वल होता है जॉल पर कूलम के डिवाइडेड बाय मीटर एज इट इज आ गया, तो वोल्ट ओवर मीटर इक्वल आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो जॉल ओवर कूलम मीटर आ जाता है। जॉल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के, तो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय कूलम मीटर आ जाएगा। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूटन ओवर कूलम, यानी कि वोल्ट पर मीटर इक्वल आ गया है न्यूटन ओवर कूलम के। हेंस प्रूव्ड। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।